हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत दिन हो गए व्लॉग डाले हुए, मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाली हूँ। कारण सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा, क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम था। हमारे घर के सामने ही मंदिर है और इतने बाजे बज रहे थे ना कि जिसके वजह से व्लॉग्स तो बन रहे थे लेकिन मैं एडिट करके डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर गानों की आवाज़ आ जाती वीडियोस में तो कॉपीराइट आ जाता है। फिर बना बनाया हमारा जो वीडियो था वो सारा ख़राब हो जाता। तो चलिए शेयर करते हैं कि हमने दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे में ना जिस दिन माँ का आगमन होना रहता है, जिस दिन माँ आने वाली रहती है, उस दिन सुबह उठ करके पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद जितने भी हमारे घर के द्वार होते हैं सब बस इसी तरीके से सिंदूर से और घी से टीका लगाया जाता है। क्या आप सभी में भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारा सारा काम हो गया, माँ को भी लाने के लिए सारे लोग चले गए। अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इस बार ना सप्तमी अष्टमी दोनों एक ही दिन लगने वाले थे और हमारे में ऐसा माना जाता है कि जिनके बच्चे होते हैं ना, अष्टमी वाले दिन वो लोग चावल नहीं खाते हैं। तो सप्तमी वाले दिन ही अष्टमी लग रही थी, तो इसीलिए सबसे पहले तो फटाफट से नाश्ता बनाई, सब्जी रोटी बना करके बच्चों को खिला दी, हस्बैंड जी को खिला करके वो चले गए ऑफिस और मैं फटाफट से बना ली हूँ दाल चावल ताकि मैं खा लूँ बैठ करके। तो अभी टाइम हो रहा था, मेरे ख्याल से 12 ही बज रहा था। 12 से पहले, हाँ 12 बजे शायद अष्टमी लगने वाली थी, तो 12 से पहले ही 11 या 11:30 में मैं खाना बना ली थी। दाल चावल आलू की चोखा बना ली थी और फिर नींबू ले ली थी और किसी चीज़ की सब्जी है लगता है, देख के तो लग रहा है तो वो थी। तो इन सभी को लेकर के मैं अच्छे से खा ले रही हूँ। इस वीडियो को ना मैं फेसबुक में डाली थी शॉर्ट्स के रूप में। बहुत सारे कमेंट आए थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि सभी का अपना अपना नियम होता है। मेरे जैसा नियम हो सकता है बहुत किसी और के घर में भी होता होगा और बहुत किसी के घर में नहीं होता है। तो सबके अपने अपने घर के नियम होते हैं। तो ये बोलना कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे घर का नियम है जैसे कि अष्टमी 5 होते हैं ना, दुर्गा अष्टमी, जितिया अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, राधा अष्टमी और फिर चैत्र नवरात्र वाला जो होता है दुर्गा माँ का वो अष्टमी। हम लोग 5 अष्टमी में ना चावल नहीं खाते हैं जिनके बच्चे होते हैं। तो हमारे घर का ये नियम है। खैर छोड़िए, जिनको जो सोचना है सोचने देते हैं। खाना पीना खाने के बाद हम सो गए थे, तो हस्बैंड जी आ गए थे। मैं उनको बोली कि खाना दूँ, तो बोलते नहीं नहीं अभी मत दो। मैं बोली ठीक है चलो आधा घंटे के लिए लेट जाते हैं, क्योंकि सुबह में ही उठी थी मैं। तो जैसे ही लेटने जाऊँ ना तो खाना मांगना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर वो मेरे हस्बैंड ना ऐसा ही करते हैं, जिससे ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं जब बोलूँगी उस वक्त खाएँगे नहीं, जैसे ही मैं कोई काम करना स्टार्ट कर दूँगी या फिर लेट जाऊँगी तो बोलेंगे कि अब दो। तो ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो खैर चलिए, खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर मुझे ना थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग, क्योंकि मैं ना ऐसे पाउडर क्रीम वगैरह ये सब तो मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन मुझे ना मेरे इयररिंग्स नहीं थे, हाथों के लिए ना बैंगल्स नहीं थे, तो मैं सोची चलो क्यों ना ले लिया जाए, क्योंकि उसके बगैर तो अच्छा नहीं लगता है ना। और इस बार मैं कॉटन की साड़ी ली थी तो उससे मैच करना भी चाहिए था, क्योंकि चूड़ियाँ उसके साथ मैच नहीं करती। तो सोच के तो आई थी कि मैं जाऊंगी कहीं और, मतलब महंगा सोची थी कि कुछ ख़रीद
लूँगी, लेकिन यहाँ पर ना ठेले पर ना इतनी सस्ती सस्ती और इतनी अच्छी अच्छी बैंगल्स मिल रहे थे ना कि मैं क्या बोलूँ। बहुत ही मतलब एक बार में ही ना मेरा मन भाग गया। देख सकते हैं ना, ये सब मैं ऑनलाइन में देख रही थी ना, 150 200 ऐसे मतलब 100 से ऊपर का ही बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपये में। और ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये जो बैंगल्स मैं ली हूँ ना, मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ दुर्गा पूजा से। इसका ना एक भी स्टोन अभी तक नहीं निकला है और ये बहुत अच्छा निकला। मैं फिर जाऊँगी ना तो फिर लेकर आऊँगी। ऐसे मैं हस्बैंड जी को बोली थी कि आप जाओगे तो लेकर आना, लेकिन वो ला कर दिए नहीं। तो अगर मैं जाऊँगी और रहा तो मैं लेकर के आऊँगी। मतलब कभी कभी ना बड़े बड़े दुकान में जो नहीं मिलती है ना, छोटे छोटे दुकानों में मिल जाती है। फिर उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ी तो एक शॉप लगा हुआ था, कान के झुमके, इतने प्यारे प्यारे कान के झुमके थे ना कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मैं पहनती नहीं हूँ, तो मुझे ना ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ना एक और मुझे पसंद आया था, तो आप लोग बताइएगा क्या ये भी अच्छी लग रही। वैसे ये भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे लेना था सिर्फ एक ही। तो फिर मैं जो पहले वाला था ना, मैं उसे ही सिलेक्ट की, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग लग रहा था। फिर उसके बाद सोचे कि चलो लगे हाथ थोड़ा सा और भी मार्केट घूम लेते हैं, शायद कुछ और दिख जाए। कभी कभी होता है ना, आप लेने के लिए कुछ जाइए लेकिन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप ऐसे ही रैंडमली कभी घूम रहे, घूमते घूमते ना आपको इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाएगी ना कि मतलब आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा मिल सकता है। तो खैर, और हम लोग कुछ नहीं लिए, बस चुपचाप से एक गिलास लस्सी पिए, क्योंकि बाहर का तो कुछ खाना पीना था नहीं। और उसके बाद फिर आ गए थे थोड़ा सा मॉल में, हस्बैंड जी के लिए टी शर्ट वगैरह लेना था। और एक नया मॉल यहाँ खुला था, तो सोचे चलो लगे हाथ मॉल भी घूम आते हैं कि कैसा है। तो मॉल बहुत अच्छा था और कपड़े भी बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़े से महंगे कपड़े लग रहे थे हम लोगों को। तो बस मैं एक टी शर्ट ली और कुछ भी नहीं ली। और उसके बाद फिर सामने में ही एक पंडाल था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दर्शन किया, माता रानी का दर्शन हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। लेकिन कुछ भी कहिए, हम लोगों का पर्व ऐसा होता है ना, जब तक हम लोग 10 20 100 करोड़ लोगों को बता नहीं दें, और वो लोगों को बता नहीं दे कि भाई हम लोग पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब तक हम लोग का मन नहीं मानता है ना। तो चलिए, अब आ गए थे अपने घर, यानी कि ये पंडाल जो है ये हमारे मंदिर का है। देख सकते हैं, इस बार डेकोरेशन इतनी अच्छी हुई थी ना कि मतलब क्या ही कहें, बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन बारिश ने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया था। खैर, मतलब घूम लिए थे लोग, लास्ट वाले दिन ही बारिश हुई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। अगर उस दिन भी बारिश नहीं होती ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आगे और भी ज़्यादा डेकोरेशन है, लेकिन हमारी मंजिल आ गई, यानी कि हमारा घर आ गया। तो बस यहीं से हम मुड़ जाते हैं और उसके बाद जा कर के बनाते हैं फटाफट से खाना। बाहर का कुछ तो खाना नहीं है, तो घर में तो खाना बनाना ही होगा। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ के साथ रोटी बनाऊंगी। पूड़ियाँ बनानी नहीं थी। अष्टमी तो वैसे लग गया था, अष्टमी में हम लोग पूड़ियाँ ही खाते हैं, लेकिन मैं सोची चलो आज पराठा बना लेते हैं, और जो दूसरा दिन जो सारा दिन अष्टमी लगा हुआ था ना, उस दिन बना लेंगे पूड़ी। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा मैं बना ली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। अगर आप लोग कभी नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा, इसका भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर से आप बोलोगे तो फिर से शेयर कर दूँगी। चलिए, आज का ये जो छोटा सा व्लॉग था ना, यहीं तक का था। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सॉरी, इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ पा रही थी। जो लोग भी नाराज़ हैं, नाराज़ बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि अब प्रतिदिन व्लॉग आएंगे। और जो भी आप सभी के क्वेश्चन हैं आप ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।